हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंतर्गत दूसरा वीडियो लेकर जो है आज आए हैं। और आपसे पिछले वाले वीडियो में यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत पहले वीडियो में क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर वह सब बताया था। और तमाम सारी चीज़ें उसके पहले जो आप 10 तक पढ़े थे नंबर्स के रूप में, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, ये भी आपको ब्रीफ करके सारी चीज़ें बताया था। और फिर उसके बाद बताया था कब कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होता है, ये सब सारी चीज़ें आपसे बात की गई थी। अब आज की वीडियो में वह फिर उसके बाद याद होगा आपको, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं, क्या मिलता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाते हैं तो घटाने पर क्या मिलता है, यह सब चर्चा किया था। आज जो है आपको क्या डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज यानी अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने पर कौन कौन से प्रॉपर्टी होल्ड करती है, कौन कौन से लॉ होल्ड करते हैं, यह बताएंगे। फिर जो है मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत भी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करती है, यह बताएंगे। तो ये सब सारी चीज़ें बारी बारी से, तो उसके अंतर्गत आप जब भी देखेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंतर्गत आप जो है पहले एडिशन की बात होगी, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की। तो एडिशन ऑफ प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ, देखिए मैं यहां आपका एडिशन की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन कौन से प्रॉपर्टी यानी कौन कौन से लॉ आपको होल्ड करते हुए मिलते हैं, इसे देखिए। पहला अगर हम बात करें, इफ Z1 एंड Z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो उनको अगर जोड़ा जाए Z1 प्लस Z2 तो भी क्या प्राप्त होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। हमने आपको दिखाया था पिछले वीडियो में कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। तो Z1 Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो देन Z1 प्लस Z2 इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो आप जानते हैं कि अगर जोड़ने पर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और जोड़ने पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त होता है तो एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का नाम जानते हैं क्या, क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टी। तो कहने का मतलब ये कि अगर उस पर अप्लाई कर रहे हैं, अभी एडिशन की बात कर रहे हैं, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और फिर उनको जोड़ा जाए तो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त हो रहा है। तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई आपकी, जो है क्लोजर प्रॉपर्टी हुई। जैसे दो भाई हैं तो दोनों भाई को जोड़ेंगे तो भाई रहेंगे, तो कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी हुई। दो बहनें हैं उनको जोड़ेंगे तो दोनों भाई, दोनों बहनें हैं, दोनों का नाम अगर जोड़ेंगे तो भाई बहनें रहेंगी। या बहन भाई को जोड़ेंगे तो ये नहीं होगा कि भाई रहेगा बहन रहेगा, वो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें पहले से है और उस पर आप एडिशन की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं वही चीज़ प्राप्त हो रहा है, तो मीन्स इट इज ए क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर Z1 Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो Z1 Z2 भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो मीन्स इट मीन्स ये हुआ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स
क्लोजर प्रॉपर्टी holds in addition of complex number, addition of complex numbers। आई बात समझ में? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है बताएं। जो पहले जो है स्थिति है जिस रूप में अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ऑपरेशन या एडिशन का ऑपरेशन हम लगा रहे हैं तो एडिशन ऐड करने के बाद भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त होता है, तो मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी यहां पर होल्ड करती है इन द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि अगर Z1 बराबर 2 + 3i, Z2 बराबर -1 + i, तो Z1 + Z2 अगर हम ऐड करें तो 2 + 3i और ये देखिए अब +-1 + i। हमने बताया है पिछले वीडियो में कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं। क्या करते हैं? रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट के साथ। यानी 2 + -1 देखिए रियल पार्ट है ना, यानी आपका क्या है 2 - 1 क्या हो जाएगा 1 और 3i + i कितना हुआ आपका 4i। यह देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है? इट इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको एग्जाम्पल के साथ भी बता दिया कि कैसे जो है क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है इन द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहली प्रॉपर्टी के बाद चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। सेकेंड नंबर पर बात करें, अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, B2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर Z1 और Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, देन आप देखेंगे कि Z1 + Z2 जो होगा वही होगा जो Z2 + Z1 होगा। यानी Z1 + Z2 बराबर Z2 + Z1। आपको अगर पिछले 10 तक में अगर नज़र दौड़ाइए तो कहीं न कहीं यह ला आप पाए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के अतिरिक्त रियल नंबर तक आप पढ़े हैं, तो इस तरह का जो है आप कंडीशन पाए होंगे। और अगर यह Z1 + Z2 यानी अगर A और B अगर दो नंबर्स हैं तो A + B = B + A होता है, तो उस लॉ का नाम है, उस प्रॉपर्टी का नाम है, कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स करती है। तो यह आपका दिख रहा है Z1 + Z2 = Z1 + Z2 + Z1। इसका मतलब क्या है? द कम्यूटेटिव लॉ holds in the addition of complex numbers। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जिस तरह से रियल नंबर तक जो 10 तक पढ़े हैं, यानी A और B अगर दो रियल नंबर्स अगर हैं तो A + B बराबर B + A होता है, तो आप क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। वही कार्य यहां पर भी है। अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो यहां पर भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। मीन्स Z1 + Z2 बराबर Z2 + Z1। अगर आपको दिखा दे Z1 आपका जो है 2 + 3i है, Z2 है आपका 4 - 3i, ये है 4 - 2i 5 - 2i है। तो Z1 + Z2 निकालिए, तो Z1 + Z2 बराबर ये Z1 है 2 + 3i और Z2 है 5 - 2i। पता है ना, रियल पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट से ऐड होता है। तो यहां देखिए 2 + 5 कितना हुआ 7 और 3i - 2i कितना आया आपका प्लस है, अपोजिट साइन है 3i - 2i। तो Z1 + Z2 का मान
आपने क्या निकाला 7 प्लस आई। अब आप Z2 प्लस Z1 निकाल लीजिए। Z2 प्लस Z1, Z2 क्या है 5 माइनस 2i और Z1 क्या है 2 प्लस 3i। आपका हो गया, तो ऐड कीजिए। तो यहाँ देखिए 5 प्लस 2 कितना है 7 और माइनस 2i प्लस 3i क्या आया प्लस i। तो दिख रहा है ना कि Z1 प्लस Z2 का मान वही है जो Z2 प्लस Z1 का मान है। तो Z1 प्लस Z2 बराबर Z2 प्लस Z1 मीन्स कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स इन एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यह दूसरी प्रॉपर्टी बता दिया। और अब आइए इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी, वो देखिए क्या है। तीसरी प्रॉपर्टी में बात करें तो Z1 Z2 के साथ एक और ले लें, Z1 Z2 एंड Z3, Z1 Z2 Z3 be three complex numbers। तो देखेंगे आप यहां पर जो Z1 प्लस ऐसे कोई भी लिखिए Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का जो मान होगा वह इस ऐसे भी आप निकालेंगे तो यह मिलेगा क्या Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अगर इस तरह की कंडीशन होल्ड करती है तो यह एक विशेष प्रकार के लॉ को बताता है, दर्शाता है। वो कौन सा लॉ है आप पढ़े हुए हैं 10 तक में रियल नंबर्स के अंतर्गत। इफ ए बी सी आर 3 नंबर्स तो आप पढ़े होंगे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। कौन सा लॉ है दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। तो जो आप देख रहे थे रियल नंबर में एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स करता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी वही चीज आप पाते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वहां पर भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो इट मीन्स लिख सकते हैं इट मीन्स एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स in addition of complex numbers, in addition of complex numbers। तो यह कंडीशन कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होल्ड करता है, मीन्स एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें आपसे तो यहां देखिए एग्जाम्पल की अगर बात करें तो अगर हम मान लें Z1 ले लें आपका जो है 3 प्लस 4i, Z2 ले लें माइनस 5 प्लस 6i, Z3 ले लें आपका 7 और माइनस 9i। ठीक, अगर इस तरह का ये निकाल लें लेफ्ट हैंड साइड जो कह रहा है, फिर राइट हैंड साइड भी जो कह रहा है निकाल लें। अगर दोनों बराबर हैं तो यही होगा ना कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए यहाँ देखिए Z1 प्लस Z2 बात कर रहे हैं, निकालते हैं। तो Z1 प्लस Z2, तो Z1 क्या है 3 प्लस 4i और प्लस Z2 क्या है माइनस 5 प्लस 6i। ऐड कीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से रियल पार्ट सा 3 माइनस 5 माइनस 2, बताया ना कैसे ऐड करते हैं। और 4i प्लस 6i कितना आया 10i। आपका Z1 प्लस Z2 हो गया। तो ये आपने निकाल लिया। अब Z1 प्लस Z2 अब प्लस Z3, यानी ऐसे है Z1 प्लस Z2 अब प्लस Z3। तो Z1 प्लस Z2 क्या है आपका माइनस 2 प्लस 10i अब प्लस Z3 क्या है, Z3 आपका क्या है 7 माइनस 9i, तो 7 माइनस 9i। तो अब यहां देखिए तो दिस इंप्लाइज क्या पा रहे हैं Z1 प्लस Z2 अब प्लस क्या है Z3 बराबर, देखिए तो ऐड कीजिए फिर माइनस 2 प्लस 7 रियल पार्ट, तो अपोजिट साइड है तो माइनस 2 प्लस 7 कितना हुआ 5 और 10i माइनस 9i, तो यह क्या आएगा 5i।
तो इसका मान कितना आया, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बराबर 5 प्लस आई, मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं, आपका जो राइट हैंड साइड क्या कह रहा है, इसे वो भी कर लिए थे, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो पहले क्या कीजिए, Z2 प्लस Z3 निकालिए। नाउ Z2 प्लस Z3, Z2 देखिए क्या है भैया जी, -5 प्लस 6i, और Z3 क्या है, 7 माइनस 9 ये, ठीक। अब इनको जो है अगर फिर ऐड कीजिए तो -5 प्लस 7 अपोजिट साइन 2, और 6i माइनस 9i क्या आएगा, -3i। आपने क्या निकाला है, Z2 प्लस Z3। और फिर क्या करें, Z1 के साथ ऐड करना है, तो देयरफॉर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, और Z1 आपका क्या है भैया जी, ये है 3 प्लस 4i ये है, और प्लस Z2 प्लस Z3 ये निकाले हैं, यह क्या है 2 माइनस 3 है। चलिए ऐड कीजिए, 3 प्लस 2 रियल पार्ट ये हो गया 5, 4i माइनस 3i कितना हुआ, प्लस i। और देखिए तो वही है कि नहीं है, ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, तो ये कंडीशन मिल रही कि नहीं मिल रही है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बराबर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इन दिस वे। तो मीन्स यानी यहां पर जो है सेटिस्फाई करता है एसोसिएटिव लॉ इन द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत एक बार ध्यान से दिमाग में बैठाइए, सब कुछ आपके साथ आसानी से चीजें आपको दिखाई देंगी। तो यह एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। और अब आइए उसके बाद एक प्रॉपर्टी और बात करें, वह क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या मैं कहना चाह रहा हूं, अगर हम Z, इफ Z इज ए, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये बताइए हम Z में क्या जोड़े कि Z ही मिले। जैसे रियल नंबर की बात करें, 2 है, 2 में क्या जोड़े कि 2 ही मिलेगा, तो पता है 0 जोड़ देंगे तो 2 ही मिलेगा। तो 0 वहां पर एडिटिव आइडेंटिटी होता था। अब Z कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z में भी क्या जोड़े कि Z ही मिले। तो कभी भी अगर Z की बात करें, Z अगर जो है आपका a प्लस आई बी है, ठीक है, कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं a प्लस आई बी के रूप में लिखते हैं। हमेशा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यही फॉर्म जो है वह रखते हैं a प्लस आई बी का, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी a प्लस आई बी का फॉर्म। तो अगर जो है मैं कहूं कि Z में क्या जोड़िए कि आपको Z ही मिले, तो यहां 0 था, तो अगर 0 को अगर हम a प्लस आई बी के रूप में लिखना चाहें तो यही लिखेंगे ना, 0 प्लस आई इंटू 0। देखिए लिख सकते हैं 0 प्लस आई प्लस 0। तो Z में क्या जोड़े कि Z ही हो, तो Z प्लस 0 बराबर क्या है, Z। यानी Z में 0 जोड़ेंगे तो Z ही आएगा। तो चूंकि Z आपका क्या है, यानी a प्लस आई बी के रूप में है, तो आप 0 को ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस आई इंटू 0। आप ऐसे समझिए 0 प्लस जी ऐसे बराबर Z है। तो इसका मतलब क्या है, अगर इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा जाए तो 0 प्लस आई इंटू 0 होगा कि नहीं होगा, लिख सकते हैं। यही क्या है, इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी यही आपका जो है एडिटिव आइडेंटिटी है। तो 0 प्लस आई 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, यानी इसमें क्या जोड़े कि Z ही मिलेगा। तो 0 और 0 को क्या लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स, चूंकि Z बराबर a प्लस आई बी है, तो मुझे a प्लस आई बी के रूप में लिखने के लिए 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस आई इंटू 0। तो 0 प्लस आई इंटू 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। और एक बाद वाला लास्ट में बता दें तो आपको, जैसे उदाहरण के तौर पर Z बराबर -3 प्लस 4i है, तो अगर एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें तो Z में आप क्या जोड़ेंगे, Z प्लस आप करें, अगर इसमें ये ऐड करें 0 प्लस आई 0, ये देखिए 0 प्लस आई 0, तो Z आपका क्या है -3 प्लस 4i,
और यह है 0 प्लस I0। तो देखिए तो -3 प्लस यानी क्या है आपका -3 प्लस 0 कितना है -3, और 4I प्लस I0 यहाँ भी आपका क्या आएगा +4I। ये किसके बराबर है, जेड के बराबर नहीं बराबर है। तो इसमें आपको देख रहे हैं कि 0 प्लस I0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो यह आपका एडिटिव आइडेंटिटी बात कर लिया। और एडिशन में एक और चीज है, वो प्रॉपर्टी क्या है वो बता दें। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या है, एडिटिव इनवर्स अगर z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स दैट इज z बराबर क्या है a प्लस IB। अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। यहां देखिए, ये बताइए दो में क्या जोड़ें कि 0 हो जाए, दो में क्या जोड़ें तो -2, 2 - 2 कितना हुआ 0। यक्स में क्या ऐड करें कि 0 हो जाए, ऐसे लिख सके यक्स में क्या ऐड करें तो -x 0 हो जाए। उसी तरीके से z में क्या ऐड करें कि 0 हो जाए, तो z प्लस ये क्या है -z, अब बराबर क्या आएगा 0। और चाहे ये लिखिए और चाहे -z प्लस z लिखिए यानी 0। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जिस तरह से रियल नंबर में यक्स में क्या जोड़े कि 0 हो जाए तो -x, उसी तरीके से z में क्या जोड़े कि आपका जो है 0 हो जाए तो वह क्या है -z। तो इसका मतलब क्या है कि -z इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स यही क्या है एडिटिव इनवर्स हुआ। तो यानी अगर z a प्लस IB है दैट इज, यानी अगर z a प्लस IB है तो -z, अगर z आपका a प्लस IB है तो -z यानी क्या होगा माइनस से मल्टीप्लाई, तो -a माइनस AB क्या होगा इज एडिटिव इनवर्स। तो मीन्स क्या है ऐसे भी कह सकते हैं माइनस ए बी, z आपका है a माइनस बी तो -z माइनस a माइनस AB इज क्या है एडिटिव इनवर्स। आपका जो है ये हुआ एडिटिव इनवर्स, आपका ये हुआ -z आपका है, यानी -a माइनस AB इज एडिटिव इनवर्स। इस तरह से निकालते हैं कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया है उसमें क्या ऐड करें कि 0 हो जाए। जैसे अगर हम बात करें, यहां देखिए अगर यहां पर z बराबर 3 + 2i है तो कहें इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो -z यानी इसका -z अगर लिखना चाहेंगे तो -z क्या होगा -3 - 2i, जोड़िए तो z प्लस -z तो 3 + 2i, और ये -z ये क्या है -3 - 2i, और देखिए 3 - 3 0 और 2 - 2i 0, तो प्लस i × 0 यानी आपका 0 आ गया। तो ये सारे 0 प्लस i × 0 आप कह सकते हैं ये क्या है 0 आया। तो यही क्या है 3 + 2i का एडिटिव इनवर्स कितना हुआ -3 - 2i। जैसे अगर z बराबर -5 और +6i ले लिया तो इसका एडिटिव इनवर्स यानी -z, तो -z क्या होगा माइनस से मल्टीप्लाई, तो 5 - 6i क्या होगा इसका एडिटिव इनवर्स होगा, यानी माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस होगा प्लस, अब प्लस होगा माइनस, तो z माइनस z जोड़िए तो भैया जी तो -5 + 6i, और ये देखिए आप प्लस -z यानी 5 - 6i जोड़िए -5 + 5 0, 6 - 6i 0, और ये आपका एडिटिव इनवर्स है। तो समझ में आ गया होगा। और एक और ऐसे पूछ ले कि अगर जो है ये रहे आपका -5 - 11i, अगर z है तो कहें इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो -z निकालिए, माइनस से मल्टीप्लाई तो क्या होगा ये प्लस, अब प्लस क्या होगा 11i, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, इसका अपोजिट साइड -z, माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए तो 5 + 11i इसका क्या हुआ एडिटिव इनवर्स। यानी जब जोड़ेंगे तो z प्लस -z और फिर आपका ये -5
-11i और प्लस -z 5 + 11i और जोड़िए -5 + 5 0 -11i + 11i 0 और देखिए आपका क्या आया, तो z में -z जोड़ने पर 0 आया, यही क्या है -z, यानी यह 5 + 11i इसका जो है क्या हुआ 18 इनवर्स हुआ। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत 5 लॉ डिस्कस किए गए। पहले क्लोजर लॉ, फिर आपका जो है कम्यूटेटिव लॉ, फिर आपका एसोसिएटिव लॉ, फिर आपका एडिशन ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में, और लास्ट में 18 इनवर्स क्या होता है, यह सब कुछ डिस्कस किया। तो आज के वीडियो में यह पूरा करने के बाद अगले वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत तमाम प्रॉपर्टीज की चर्चा करेंगे। तो आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।